निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था, मगर वो वीडियो किसी टेक्निकल वजह से पता नहीं है, सिर्फ स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा था, तो मेरा सिर्फ साउंड आ रहे थे और हर स्क्रीन लगभग 1 या 2 मिनट के बाद एक स्क्रीन आ रहा था। एनीवेज, दोबारा मुझको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइज जल्दी से इसको करते हैं, इसलिए कि टाइम बहुत हो चुके हैं। मुझे और भी एक वीडियो बनाने हैं और आपके साथ शेयर करने हैं। वो वीडियो है गाइज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स इन ए डे ट्रेड। आप लोग अगर वो सेक्शन वीडियो को देखना चाहते हो तो ज़रूर ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगा थोड़ी देर पे। आप लोगों को शायद वो वीडियो मिल जाए, थोड़ी देर इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं है गाइज। वो भी वीडियो बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया गया है, मगर मुझे अभी तक एडिट करने का कम्प्लीटली टाइम नहीं मिला, तो आई नीड सम टाइम एल्सवेयर। एनीवेज, तो देखिए एक निफ्टी पे अभी ये एक चाल है ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आज इसने चैनल की ब्रेकडाउन एक बार दिखाया, मगर ऊपर के साइड पे चले गए तुरंत, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। आप लोगों को पता है कि गाइस यहाँ पे मैं 3-4 दिन से बोलते जा रहा हूँ कि पहली गैप फिल हुई, तीसरी गैप फिल हुई, थर्ड टाइम ये गैप फिल होना चाहिए था। मगर देखिए कल के दिन पे इसके लो क्या लगा, कल मतलब शुक्रवार दिन को, फ्राइडे के दिन के यहाँ पे लो जो लगाया था वो यहाँ तक थे, वो गैप को फिल नहीं किया था। आज क्या हुआ गाइस, आज बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हर टाइम गैप अप ओपनिंग और उसके बाद नीचे। देखिए हर दिन यहाँ से आप अगर देखते हो तो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, उसके दिन नीचे भी आया तो भी गैप अप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शायद उस दिन का चाल है। मैं थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊंगा, 15 मिनट के ऊपर। तो हाँ गाइस, ये देखिए गैप अप, ओके, गैप अप, फिर से गैप अप, और अगेन ये यहाँ पे इसके चाल कहाँ से आए हैं, कौन सी कैंडल खत्म होते हैं, 21, यहाँ, यस गाइस, फिर से गैप अप। इस जगह पे देखिए गैप अप, अगेन गैप अप। तो ये गैप अप से खुलने का जो ट्रेंड है ये तो चालू ही है, ठीक है। मगर एक चीज है जो मैंने आपको बोल दिया कि ये जो गैप थे, ये गैप को इसने फिल कर दिया। जैसे ही फिल किया, इसमें ताकत आ गई, ऊपर के साइड पे सस्टेन कर गया, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है गाइस, ये चाल जो चल रहे हैं ये रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। ऐसे सोच के अगर हम लोग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट है गाइस, आप लोगों को दिख रहे हैं 0.5 की रिट्रेसमेंट। और सही से अगर आप लोग देखते हो गाइस, ये जगह पे बायर्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे बायर्स है इस जगह पे। तो इस जगह को हम लोगों को रेस्पेक्ट देना है गाइस। ये जगह की वजह से गाइस यहाँ पे देखिए उछाल आया, ठीक है। इस जगह को अगर हम लोग सही से ड्रॉ करें, जब डिलीट करते हैं हम लोग स्क्वायर शेप लाते हैं, ये देखिए गाइस, ये वो जगह है, ओके। तो देखिए दो चीज इस पे हम लोगों को देखना होगा। पहली चीज है ये जगह, ओके, इस जगह से प्राइस उठ सकते हैं। दूसरी है 0.618 की रिट्रेसमेंट की लेवल्स है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए अगर ये मोमेंटम को बरकरार रखना होगा तो, ओके। तो प्राइस को अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अभी हम लोगों को यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है गाइस, रिमेम्बर इट। देखिए ये कौन सी जगह पे है, पहली बात है ये जो गैप है वो गैप को फिल करते हुए ऊपर के साइड पे गए, एक पॉजिटिव पॉइंट है, मगर इस हाई को अभी तोड़ा नहीं, नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर गए हैं, ओके। और तीसरे पॉजिटिव पॉइंट क्या है गाइस, ये 5 की रिट्रेसमेंट से इसको हम लोग 5 की रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, इसलिए कि देखिए यहाँ पे कुछ सस्टेन वगैरह किया नहीं गया, ठीक है। सस्टेन किया जाता तो हम लोग इसको, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, इसके नीचे लाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो देखिए सस्टेन नहीं किया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग इसको 5 के ही रिट्रेसमेंट कहेंगे, 6 के रिट्रेसमेंट बहुत दूर है। और अगर हम लोग सही से देखते हैं तो देखिए
इस जगह पे देखिए गाइस कितने सारे बायर्स की प्रेशर है। ओके, इस जगह से वही बायर्स की प्रेशर इस पे दिख गए। ओके, इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़े ग्रीन मार्क कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बायर्स की ताकत है वो बायर्स की ताकत ऊपर की साइड पे धकेला गया है। और एक चीज है गाइस, हम लोग पहले दिन पे ऐसे यहाँ से लेके ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था। आई थिंक ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, ये एडजस्ट करते हुए गए इसको। यस यस यस, ये यहाँ पे जो लो थे उस लो से ड्रॉ किया था, तो गैप से वो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद नीचे आ गए, तो इसको हम लोग एडजस्ट किया ऐसे। ओके, ऐसे एडजस्ट किया। आज भी किया गया वही गैप अप से ब्रेकआउट, उसके बाद नीचे, तो इसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, लाइक दिस। अगर हम लोग सही से इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए गाइस, ये अभी क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ये एक ट्रायंगल वाले जोन के अंदर फंस चुके हैं। या तो ऊपर के साइड पे जाएंगे या तो नीचे के साइड पे आएंगे। गाइस, हम लोग प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन से भी देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यही कह सकते हैं कि देखिए ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल है गाइस, ये बहुत ही खतरनाक लेवल है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो गैप है इसको छोड़ के इस जगह पे कहीं पे भी गैप नहीं है। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब इस हर जगह पे गाइस बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव हो सकते हैं, मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे गैप है, तो मार्केट अगर 618 की लेवल्स को एक बार के लिए तोड़ के कंफर्म कर देते हैं तो फिर डायरेक्टली इस लेवल तक वो आ सकते हैं, इसमें वो दम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली पड़ाव हम लोगों को 18,000 को देखना होगा। अगर 18,000 क्रॉस कर भी देते हैं तो गाइज हम लोगों को 17,857 है, 850 हम लोग कह सकते हैं। ऑल दो 17,894 मतलब 17,900 की जगह यहाँ पे है, तो 17,900 एक बार टूट जाते हैं और मैं आपको कहूंगा 17,850 के नीचे प्राइस कंफर्मेशन देते हैं तो ही आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। इस लेवल के नीचे जब प्राइस सस्टेन करेंगे कंफर्मेशन के साथ तो ही आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, वरना गाइस इस पे पुट की कोई भी पोजीशन आप लोग मत बनाइए। ओके गाइस, रिमेंबर इट, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो इस लेवल के नीचे। यहाँ पे आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जितना भी मिलेगा गाइस आप उसको अवॉइड कीजिए, इसलिए कि यहाँ पे उछाल आने का चांस है गाइस। इस लेवल पे बहुत सारे बायर्स है और ये ट्रेंड जो है ऊपर चलने के लिए बना हुआ है। और एक चीज है गाइस, बात को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। देखिए यहाँ पे रेट ज्यादा है तो ऐसे ही गिर रहे थे, है क्या नहीं, मगर यहाँ से आ गया है ग्रीन, फिर से गिरा, फिर से ग्रीन, फिर से गिरा, फिर से ग्रीन, तो इसके मतलब है यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। इस जगह पे प्राइस एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स की ताकत सस्टेन हो रहे हैं। ये जो बायर्स की ताकत सस्टेन हो रहे हैं इस जगह को आपको रेस्पेक्ट देना है गाइस, इस जगह को रेस्पेक्ट देना है। और बायर्स आ चुके हैं, बायर्स की पोजीशन भी बन रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए फिर से अगर नीचे आते हैं तो इस बायर्स की पोजीशन ऊपर के साइड पे धकेला जा सकते हैं। ओके, तो नीचे जैसे ही आए, देखिए एक चीज आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे कल अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इसके उल्टा, मतलब हर टाइम तो गैप अप ओपनिंग ही चल रहे हैं, तो गैप डाउन ओपन होते भी है तो इस जगह पे आप लोग रुक जाइए गाइस। यहाँ पे डबल बटन बनाने के बाद प्राइस ऐसे इसको ब्रेकआउट देने का चांस है गाइस। यहाँ पे ऐसे प्राइस आए, ऊपर गया, यहाँ पे डबल बटन बनाया, फिर ऊपर जाएंगे और इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देंगे गाइस, तब जाके आपको एंट्री मिलेंगे। मगर हमेशा गाइस कंफर्मेशन चाहिए। आज कंफर्मेशन की वजह से कैसे ब्रेकडाउन मिस हो गया है मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा, फिर भी पहले इसको बता देता हूँ गाइस। अगर इस पे कंफर्मेशन एक कैंडल आ गई है 15 मिनट के क्रॉस कर दिए, सेकेंड 2-5 मिनट के कैंडल देखिए इसके हाई को तोड़ के कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही करते हैं आपको पोजीशन बनानी है गाइस। देखिए 18,240 नहीं, आपको 18,060 के ऊपर की पोजीशन मिल जाएंगे, मगर पोजीशन ऐसे बनना चाहिए गाइस।
प्राइस नीचे आएंगे, डबल बटन बनाएंगे तो चले जाएंगे। तो इसके मतलब क्या है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा अभी, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकडाउन देना है, मगर इस ब्रेकडाउन को हम लोगों को फंसना नहीं है। इस ब्रेकडाउन में, इसमें ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाएंगे और यहाँ पे जो बायर्स की ताकत है वो ऊपर के साइड पे इसको धकेल देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं। ये एक पोजीशन हो गया गाइस। अगर कल के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग या इस पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसके लिए, और अगर कल के दिन पे भी यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो सिर्फ रुक जाइए, प्राइस नीचे आएंगे। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन है, इन दोनों के सपोर्ट पे प्राइस आएंगे तो दोबारा उठने का चांस है ऊपर के साइड पे। तो गैप अप ओपन हो भी जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इस जगह पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए, छोटी स्टॉप लॉस रखिए और अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर के साइड पे बड़ा टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होना चाहिए गाइस, देखिए अकॉर्डिंग टू दैट अगर ऐसे ही प्राइस आ गए, नीचे आ गया फिर ऊपर गए तो फिर से 160 अबव आपको मिल जाएंगे। कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लीजिए गाइस। और देखिए पहले पड़ाव जो होंगे आपके लिए ये पड़ाव होंगे, एक मिनट, नहीं गाइस, पहले पड़ाव ये पड़ाव होंगे जो कि 18,240 के लेवल्स है, पहली पड़ाव ये होंगे। ये टूट जाएंगे तो सेकेंड पड़ाव होंगे ये लेवल्स। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। इस लेवल पे भी कुछ फाइटिंग वगैरह हो सकते हैं, जो कि 18,318 या 20 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से भी 100 पॉइंट की जगह है। तो मैक्स टू मैक्स गाइस कल के दिन पे अगर इस पे आप लोगों को कुछ भी मौका मिलते हैं तो मैक्स टू मैक्स 18,300 तक आप लोग सोचिए, उससे ज्यादा मत सोचिए। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सेलर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी सेलर्स खड़े हुए हैं, ये बाद में दिखा जाएगा। फिलहाल 18,500 तक की जगह है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, और ये ऊपर एक बार चलना शुरू करेंगे तो गाइज ये रुकेंगे नहीं, ऊपर के साइड पे जरूर आएंगे, 18,500 के करीब ही आएंगे। और अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपनिंग देके प्राइस नीचे ना आके ऐसे ही ऊपर चले गए हैं, ऐसे ही 18,240 को फास्ट आवर पे ही क्रॉस कर चुके हैं कंफर्मेशन के साथ, जो कि ये लेवल एक मतलब के रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसको एक बार कंफर्मेशन के साथ इसको ब्रेकआउट दे चुके हैं, 300 को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो गाइस 500 के लिए जरूर आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए। ओके, तो निफ्टी पे भी बहुत सारे उछाल आएंगे। यस 500 मतलब 500 नहीं गाइस, आई वुड सजेस्ट यू 450, 18,450 तक जाइए। इस लेवल पे बहुत सारा प्रेशर भी है, 500 को सोचिए भी मत। मैंने से बोला कि 500 18,430 तक आपके लेवल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 450, यस गाइस देखिए 450 पे रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो 450 तक मैक्सिमम आपको सोचना चाहिए। 450 मतलब 450 नहीं, 430 तक आपको टारगेट लगाना चाहिए। 18,500 को छोड़ दीजिए, इस पे ये काम नहीं आने वाला है। ये लेवल को अगर तोड़ देते हैं, 450 को तोड़ते हैं, तो 500 भी तो टूट के ऊपर के साइड पे जाएंगे। ऑल्दो मैं इस पोजीशन को मार्क करना पसंद करूंगा, इस पोजीशन से गाइस प्राइस गिरने का चांस है नीचे के साइड पे। ओके, फिर या तो ऐसे गिर भी सकते हैं, या तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके यहाँ से ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको जो लेवल्स आपको आपके पास है गाइस, वो है 500 450 के नजदीक। मैं तो सजेस्ट करूंगा गाइस, देखिए निफ्टी पे अभी चल रहे हैं 125, यहाँ से लेके 500 मतलब लगभग 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट पे एक दिन पे निफ्टी में भी ना जा पाए, 200 करके 2 दिन मिला के जा सकते हैं, या आ गए तो वो अलग बात है। आ गए तो गाइस बैंक निफ्टी पे आप लोग देखिएगा, बैंक निफ्टी को मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को नीचे जाना है। अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर चलते हैं तो ये डेफिनेटली कल के दिन पे ही आपको 400 पॉइंट निफ्टी भागते हुए दिख जाएंगे। ओके, और अगर बैंक निफ्टी नीचे आते हैं तो यहाँ पे 200 पॉइंट कल के दिन पे, नेक्स्ट दिन पे 200 पॉइंट आएंगे। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए गैप ओपन या ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर जाके 600 को टारगेट करने वाले हैं। उसमें टाइम लगेंगे गाइस, ठीक है। तो
अभी फिलहाल क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है 0.61 के रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डोंट थिंक अबाउट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दैट प्लेस। इस जगह को आप लोग डेफिनेटली गाइस छोड़ दीजिए, इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आते हैं, मान लीजिए टूट के नीचे आ गए, तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आपको 17,860, 850 के नीचे कुछ भी मिलता है, 17,850, 850 इसके नीचे कुछ भी मिलते हैं गाइस, इसके नीचे कुछ भी मिलते हैं, तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। आपके लिए नीचे जगह होंगे गाइस, इस लेवल तक तो डेफिनेटली हो जाएंगे। वो है 17,590 मतलब 17,600, तो 150 पॉइंट की जगह इस पे हमेशा ही आपके लिए होंगे। यस, 17,500 तक की जगह है, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस 600 तक की जगह आप लोग सोचिए। इस पे जरूर 500 आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो 500 को डेफिनेटली आएंगे और ये गैप को भी फिल करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो आइलैंड जैसे बनाया, तो इस आइलैंड को भी वो टच करेंगे। और यहाँ पे जो एक एक्चुअल में बायर्स बैठे हैं, उस बायर का जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो नीचे आने का सिर्फ और सिर्फ वही एक रीजन होगा कि यहाँ पे जो बायर्स है उनके पेंडिंग ऑर्डर वगैरह इस पे बना के फिर जाएंगे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अभी हम लोग इसमें नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही सोचेंगे कल के दिन पे अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गए हैं इस जगह पे, फर्स्ट आवर पे इस पे ब्रेकडाउन जैसे दिखा रहे हैं, 1 by 1 लोअर लो बनाते जा रहे हैं, तो सिर्फ इस लेवल को एक बार तोड़ने दीजिए, जो कि मैंने आपको बोल दिया 17,880 के लेवल दिख रहे हैं। मगर एज आई टोल्ड यू 17,850 को एक बार तोड़ने दीजिए, तो आपके लिए 17,600 की जगह हमेशा गाइस मिल ही जाएंगे। आप लोग बेझिझक उसमें ट्रेड कर सकते हो नीचे के साइड पे, मगर इस जगह पे कोई भी ट्रेड प्लान शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं कीजिए। नीचे आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए गाइस, ठीक है। रिट्रेसमेंट करते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, जिस भी लेवल पे यहाँ पे आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए। और इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आपको मिल जाता है पहले आवर्स पे, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए। अगर कंफर्म मान लीजिए फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाते हैं, कंफर्म हो गया, 1-15 मिनट हो गया, उसके बाद 2-5 मिनट के कैंडल हायर हाई बनाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आपको 18,450 के लेवल्स हमेशा, 450 नहीं गए, 430 पे आप लोग निकल जाइए, 18,430, 400 समझिए, 18,400 के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। तो 200 पॉइंट की जगह इस पे है आपको गाइस। ये फास्ट आवर पे अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट जैसे दिखा दिया या कंफर्मेशन कर दिया, तो ये 200 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट कल के दिन पे भी निफ्टी भाग सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस 70.9 लाख की है 19,000 पे। यहाँ पे बहुत सारा हुआई गेनर ऑलरेडी पोजीशन बनाया है। 66 लाख की है 18,500, जो कि मुझे भी गाइस दिख रहा था कि 18,500 लेवल कुड बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस लेवल गाइस। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस लेवल को डिफेंड किया जा रहा है। तो 66 लाख की गेन हुआ है, 88.2% की चेंजेस हुआ है, मगर उससे भी ज्यादा है 70.9 लाख। यहाँ पे भी 8.9% की गेन हुआ है, इससे भी थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे 8.2, यहाँ पे 8.9% की गेन हुआ है। और सबसे बढ़िया है इसके नंबर गए 70.9। तो मार्केट को लगता है कि ये 18,500 को भी तोड़ सकता है। देखिए यहाँ पे तो नेक्स्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के अंदर भी यहाँ पे उछाल आने का चांसेस दिख रहे हैं। निफ्टी भी बैंक निफ्टी ऐसे भाग रहा है, तो निफ्टी भी भागने का चांस होता है। तो इसी वजह से लोग सेफेस्ट जा रहे हैं कि 19,000 वुड बी सेफेस्ट। यस, 19,000 वुड बी सेफेस्ट गाइस डेफिनेटली। तो ये सभी उतना सेफ नहीं लग रहे, फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि 18,500 को जरूर रिस्पेक्ट दीजिए। 18,500 अगर बाई चांसली टूट भी जाता है तो फिर आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोचिए, 600 को तोड़ने दीजिए, 500 नहीं 600 को तोड़ने दीजिए, इसलिए कि 600 पे हाई है। तो 500 टूटते भी है तो 600 को तोड़ने दीजिए, तो उसके बाद तो गाइस ऊपर पे आसमान खुला होगा। तो 700, 800, 900 तक की आपके पास जगह है।
फिर भी उतना दूर के लिए नहीं सोचते हैं। फिलहाल नीचे के साइड पे देखिए बहुत ही कमजोरी दिख रही है, 38.9 लाख है, उस पर गेन भी उतना ज्यादा नहीं है, वो है 18,000 पे। तो 18,000 के लेवल तो एकदम नजदीकी है यहाँ पे। अगर नीचे आते भी है तो 18,000 को रिस्पेक्ट दिया जाएगा इस लेवल के लिए, और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कल की मार्केट पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ ये ना यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा है 39.4% लैक्स की 17,500 पे। तो मार्केट को लगता है कि 17,500 तक मार्केट आ भी सकते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा है, मगर 18,000 वुड नॉट बी डिफेंडेड, ये मार्केट को लगता है। पर गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा 17,850 के नीचे अगर आपको मिलते हैं तो ही आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, वरना इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस मत लीजिए, छोड़ दीजिए, आपके स्टॉप लॉस जाने का चांसेस है। 38 है 38 लाख है 17,000 पे, जो कि और भी नीचे है 17,000। तो प्राइस मार्केट को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन गाइस, देखिए यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा सभी खड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत कमजोरी है। मगर एक चीज आप समझिए, कंफ्यूजिंग स्टेट पे जगह पे सभी है, सबसे ज्यादा है 70.9, तो सबसे ज्यादा इसलिए 19,000 पे है, इसी वजह से कि सभी को इस पे जो भी खड़े हुए हैं सबसे ज्यादा लोग उनको ऐसे लगता है कि 18,500 को भी ये टच कर सकते हैं या आ सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ऊपर के साइड पे चाल बनते हैं गाइस, ऐसे कंफ्यूजिंग नंबर्स पे मत फंसिए। ऊपर के साइड पे कुछ भी मौका मिलता है तो वो आपके लिए सेफेस्ट होंगे। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, टारगेट सही रखिए, जो टारगेट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, नीचे के लेवल्स पे सिर्फ इसको तोड़ने दीजिए। अदरवाइज अगर साइडवेज होता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। यस, इट वुड बी डेफिनेटली ए ब्रेकडाउन, बट वो ब्रेकडाउन सही से काम करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, इसलिए कि यहाँ पे जो बायर्स है उसकी ताकत को कैसे टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही वो ब्रेकडाउन सही से काम करेंगे। ओके गाइस, तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। आपके लिए जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए कि इंट्राडे में स्टॉक्स को कैसे चूज किया जाएगा, और वो वीडियो गाइस 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे ओनली 3 स्टेप फॉलो करके आप लोग कैसे एक स्टॉक को चूज कर सकते हो। ओनली 3 स्टेप्स गाइस, रिमेंबर इट, ओनली 3 स्टेप्स, 1 2 3। यस, उसके पीछे बहुत सारा रूल्स है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना है, और वो सभी बहुत आसान रूल्स है, इतना ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट रूल्स है। हम लोग मार्केट पे जो रहते हैं उन लोगों को वो रूल्स पता है, और उन लोगों को उस रूल को फॉलो करने में मजा भी आता है, और रूल्स को फॉलो करना भी चाहिए। तो पहले पार्ट में मैंने वो दिखाया। सेकेंड पार्ट पे कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन सी स्टॉक चूज करने के बाद भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं स्टॉक्स की, मगर उनमें से कौन सी स्टॉक्स को कौन सी क्या कहते हैं उसको, यस, कौन सी इंडिकेटर से कैसे ट्रेड किया जाता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और थर्ड पार्ट में और एक कंफर्मेशन के लिए और एक मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आपका टारगेट सही, कौन सी टारगेट पे आपको निकलना चाहिए, कौन सा स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट के वीडियोस आप जरूर देखिए, तो आपके पैसे गाइस बनेंगे। ये बहुत दिनों के पहले मैं आपको बता चुका था, मैं ये वीडियो लाने वाला हूँ, मगर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर ये वीडियोस लाने के लिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाया गाइस, आपके साथ भी मैंने शेयर किया। आप उसको देखिए, जरूर देखिए, और आप उसके लाभ भी उठाइए। ओके, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं दूसरे टाइम भी लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।